हेलो। ओके, तो आज की जो क्लास है इसमें हम क्या करेंगे, हमने प्रोजेक्ट तो बना लिया है, मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, बट सेटअप करेंगे। ठीक है, ओके। तो स्क्रीन शेयर करते हैं पहले। प्रोजेक्ट बना के हमने रन कर लिया है। अभी देखो बिल्कुल बेसिक है, जो डेमो हमारी स्क्रीन होती है वो है। ओके, एक चीज हमने इसमें अभी ऐड ऑन की है, और वो जो चीज है वो है कि हमने इसके आइकन्स अभी से ऐड ऑन कर दिए हैं, ऐप आइकन्स। ओके, मैंने क्या किया है वो एक बार समझा देता हूँ, जिससे आप लोगों को अगर ना पता हो तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हुआ। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो यहाँ पे देखो हमारा ये, क्योंकि हम लिंक्डइन का एक तरीके से क्लोन बनाने वाले हैं, तो मैंने लिंक्डइन की तरह ही यहाँ पे एक लोगो बनाया है। ठीक है, लिंक्डइन क्लोन का। यही चीज मैंने सेम iOS के केस में भी करी है कि यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ये लिंक्डइन का हमने अपना आइकन लगा लिया है। अब ये हुआ कैसे उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे किया। मैंने आइकन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी यूज की है, वेबसाइट वो कैनवा यूज करी। ओके, यहाँ से जाके आप कोई भी आइकन बना सकते हो। तो ये बेसिकली हमने यहाँ से आइकन आइकन बनाया है और उसको डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड करने के बाद जो मेरे पास फाइल मिली हुई पूरी बैकग्राउंड के साथ फाइल थी, तो मुझे, क्योंकि हम जब आइकन्स बनाते हैं, ऐप आइकन बनाते हैं, तो हमें बैकग्राउंड वाला जितना ही कलर है ना, उसके अलावा जो बैकग्राउंड एरिया व्हाइट एरिया ये नहीं चाहिए होता, हमें ट्रांसपेरेंट चाहिए होता है। ओके, ट्रांसपेरेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, किसी भी इमेज को हटाने के लिए remove.vg ये साइट है जिससे इमेज के बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से हमने चूज करके जो हमारे आइकन्स हमने डाउनलोड किए थे ये, इनके हमने आइकन के क्या कर लिए, बैकग्राउंड रिमूव कर लिए और उसको ट्रांसपेरेंट मोड में ले आए। अब इतना करने के बाद हमने अगला स्टेप फॉलो किया, क्योंकि हमारे पास बैकग्राउंड मतलब ट्रांसपेरेंट इमेजेस आ गई। अब हमें क्या करना था, उन्हें ऐप आइकन में कन्वर्ट करना था। तो एक वेबसाइट है हमारी, ऐप आइकन जनरेटर। आप टाइप करोगे तो आपको ये साइट मिल जाएगी, www.appicon.co मतलब को। इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपकी जो भी इमेजेस है, जो आपने जिनके बैकग्राउंड हटाए हैं, उनको आपको क्या करना है, जैसे मान लो ये बैकग्राउंड है, मैंने इसको यहाँ पे मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इससे क्या होगा कि हमारा ये आईसी लॉन्चर नेम देख रहे हो आप, ic_launcher.png, इसकी एक फाइल जनरेट हो जाएगी। उस फाइल के अंदर क्या होता है, हमारा ये देखो फाइल है जो हमने जनरेट करी है। तो इनमें हमें ये फाइल, इस फोल्डर के अंदर में ये चीजें मिलती हैं। प्ले स्टोर के लिए ये मिलता है, ऐप स्टोर के लिए मिलता है। ये जो है assets.sc एसेट्स मतलब एक्सकोड एसेट्स, इसके अंदर हमारा iOS का सारा रहता है। तो ये फोल्डर हमने कॉपी किया, नाम देखो फोल्डर का ऐप आइकन डॉट ऐप आइकन्स। ओके, ईटी। ये फोल्डर एक्चुअल में जब आप, जैसे मैंने कॉपी कर लिया, मान लो मैंने कॉपी किया इसको, आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, प्रोजेक्ट का नाम है लिंक्डइन, iOS के फोल्डर के अंदर जाओगे और यहाँ जाके फिर से आपको प्रोजेक्ट के नाम का एक और फोल्डर मिलेगा, जो उसके अंदर जाओगे तो देखो यहाँ पे मिलेगा images.sc एसेट्स, है ना। इसके अंदर आपको ये फोल्डर मिलेगा जो हमने वहां देखा था। तो इसको जब स्टार्टिंग में आप देखोगे तब एम्प्टी होता है, बट मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, जिसके अंदर सारे हमारे आइकन्स पहुंच गए हैं। ठीक है, ये तो हमारे iOS के ऐप आइकन दिखाने का तरीका था। सेम चीज जब आप एंड्रॉइड के साथ करना चाहते हो तो यहाँ पे देखो हमने जब बात करी थी कि हम इस वाले में आए, यहाँ पे एंड्रॉइड का जो फोल्डर है, इसके अंदर आपको 5 साइजेस के आइकन्स मिल जाएंगे, मिपमैप, HDMI, MDMI, XHDMI, XX और XXX वाली, है ना। ये तीनों जब मिल रहे हैं हमें, तो हमें क्या करना है, इन आइकन्स को क्या करना है, रिप्लेस करना है हमारे ऐप के आइकन से, जो हमारा एक्चुअल में एंड्रॉइड का है। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट में जाओगे, लिंक्डइन, एंड्रॉइड ऐप, SRC, मैन, रिसोर्सेस, और यहाँ देखो ये फोल्डर्स मिल रहे हैं हमें सारे, 1 2 3 4 5। जब आप स्टार्टिंग में इनको देखोगे तो इनके अंदर आपको ic_launcher.png और ic_launcher_round.png ये दो मिलेंगे, बट ये एंड्रॉइड वाले नॉर्मल आइकन्स मिलेंगे। मैंने क्या किया, हमने दोनों के बनाए थे ऐप आइकन्स, तो मैंने दोनों रिप्लेस कर दिए, एक राउंड वाला भी और रेक्टेंगल वाला भी, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर 2 आइकन्स लगते हैं। पुराने जितने फोन्स थे उनके अंदर इस तरीके का चलता था, एंड नए फोन्स के अंदर हमारा राउंड वाला चलता है, इसलिए हमें दोनों डालने पड़ते हैं। इसीलिए हमारा यहाँ पे एंड्रॉइड का भी दिख रहा है
मतलब और हमारा iOS का भी दिख रहा है, दोनों केस में हमारे आइकन्स दिख रहे हैं। ओके, इतना मैंने किया है। ये वाला जो अभी जितना भी हमने किया, ये फाइल सारी हमारी यहाँ गिटहब पे मैंने या चेंजेस में ये पुश हो जाएंगे, आप वहां से ले सकते हो पुल। बट मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि ये चीज तो आप ये कोड तो यूज कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हम चीजें कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट की। बट आप पर्सनली भी प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक अलग से प्रोजेक्ट बनाना है। सेम ही बनाओ या फिर कलर कॉम्बिनेशंस अलग रखो, नेम अलग रखो, थोड़ा बहुत फीचर सिमिलर रख सकते हो, है ना। हम जो फीचर यूज कर रहे हैं उस फीचर का यूज करके आप बहुत सारे ऐप बना सकते हो। ट्विटर का क्लोन नहीं बना सकते? बना सकते हो कि नहीं? बना सकते हो। ट्विटर का क्लोन हो गया, इवन आप थ्रेड का क्लोन बना सकते हो। इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। फेसबुक का क्लोन बना सकते हो आप। बट आप क्या कर सकते हो, कॉन्सेप्ट हमसे सीखो और उसके बाद आप अपने अपने खुद के एप्स भी बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से चलना है। मैं समझ में आया ना टेक्निक? अरे भाई कुछ तो बोल दो। हाँ सर, हाँ समझ में आया। सर इसमें क्या हम कॉलिंग वाला फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं वेब आरटीसी यूज करके? क्या कॉलिंग वीडियो कॉल? है तुम्हारे पास प्रीमियम? नहीं नहीं, प्रीमियम नहीं, वो तो वेब वेब होता है आरटीसी ना। ब्रदर, इतने उथल पुथल है वेब आरटीसी में, नए वर्जन पे कुछ भी चल रहा है वेब आरटीसी का। और ना ही तुम्हें ऑनलाइन कहीं कोड मिलेगा वेब आरटीसी का चलता हुआ। सर्च करके देख लेना, ट्राई करके। पहले तो मैं जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं पहले उस पे फोकस करो, आगे की चीजें मत सोचो। इतना पहले कर लोगे तो बेटर, आगे भी चीजें कर लोगे। फर्स्ट डे पे अगर चीजें नहीं सोचोगे तो फिर तुम करोगे कैसे? ठीक है, जितना भी मैं कराऊंगा प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी चीजें कराऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं करता रहूंगा और आप लोग सिर्फ वीडियो देखते रहोगे चलता रहेगा। वन वे नहीं है मेरी क्लासेस में, वन वे बिल्कुल भी नहीं होता है, ये चीज मैं आज बता रहा हूँ। वन वे का मतलब ये है ऐसा कि मैं नहीं, बस मैंने दे दिया वीडियो बना के रिकॉर्ड चल रहा है, ऐसे करूंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, क्योंकि प्रोजेक्ट का फंडा सिर्फ लास्ट के लिए था। आप लोगों ने बोला स्टार्टिंग से चल रहा है तो स्टार्टिंग से चल रहे हैं। तो थोड़ा सा रूल यहाँ पे ये भी है कि आप लोगों को भी अपने अपने टास्क दिखाने होंगे जब मैं बोलूंगा कुछ टाइम के बाद कि क्या किया है एक्चुअल में। वो चीज भी देखूंगा, ऐसा नहीं है कि मेरा कोड कॉपी पेस्ट कर दिया और चल गया। ठीक है, ये चीज समझ गए सब लोग? यस सर। क्योंकि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ तो मेहनत तुम्हें भी इस चीज के लिए करनी होगी। अदरवाइज मेरी क्लास में प्रोजेक्ट लास्ट में होता था, हम हाँ सारे सर। पढ़ने के बाद प्रोजेक्ट पे करते थे। बट इस बार बोला गया कि पहले करते हैं, तो इसका यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसका यूज करना है, सीखना है चीजें, तभी फायदा है। अदरवाइज कोई नहीं, रिकॉर्डेड क्लास देख के तो मैं दे दूंगा रिकॉर्ड करके। ठीक है, तो साथ में चलना है, कोई दिक्कत आए तो पूछना है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो फ़ोल्डर बना लेते हैं, क्या-क्या चाहिए हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बतानी है कि जैसे जो हमारा कोर्स का मॉड्यूल था, जो हमारे कोर्स के टॉपिक्स थे, उनसे हम बहुत ज़्यादा नहीं भटकेंगे क्योंकि टाइम लिमिटेशन है। हमें भी क्लासेस 60 क्लासेस की जगह पे हम 70 कर सकते हैं, 10 क्लासेस और बढ़ा सकते हैं, 75 कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हम टॉपिक पढ़ते जाएँगे, चलता जाएगा। ये चीज़ आप लोग समझते हो ना? समझते हो ना ये चीज़ सब लोग? यस सर। क्योंकि ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा आपका। तो वहाँ पे भी मुझे उस पे चीज़ पे भी ध्यान रखना होगा, उस चीज़ का भी। ठीक है? जितना होगा बेटर सीखेंगे, जितना सीख सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा नहीं भटकेंगे चीज़ों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा भटकेंगे तो कभी खत्म नहीं होंगी चीज़ें, ना आपके लिए ना मेरे लिए। ठीक है। तो अब हम फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहला फ़ोल्डर हमने बनाया एसआरसी, और इस एसआरसी के अंदर हम अलग-अलग फ़ोल्डर्स बनाते हैं। एक हो गया हमारा कंपोनेंट्स का, ये कॉमन कंपोनेंट जितने बनेंगे वो इसमें डाल देंगे हम। ओके,
देन हम स्क्रीन्स का ले लेते हैं, नेविगेशंस, यूटिल्स, APIs और ठीक है, बाद में जो जरूरत पड़ेगी वो बना लेंगे। यूटिल्स के अंदर हम डाल देते हैं, हमें बनाना है तो कलर्स चाहिए, तो कलर्स डॉट JS, यहाँ पे सारे कलर्स हो जाएंगे। इसमें मैं तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा, फुल्ली नहीं करेंगे बट इसको मैं तरीका बता दूंगा कि हम किस तरीके से, जो एक बेसिक तरीका होगा रिडक्स की हेल्प से जो हम करते हैं वो तरीका हम यहाँ समझ लेंगे, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्क्रीन से उनके कंटेंट को मल्टीपल लैंग्वेज कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो इसमें मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं फाइल कन्वर्ट कर रहा हूँ string.js के लिए, ओके। और यूटिल्स हो गया, यहाँ पे हम बना लेंगे सारी चीजें APIs में API, तो API के लिए यहाँ पे हम API requests डॉट JS नाम की फाइल बनाएंगे, कंपोनेंट पे कंपोनेंट चलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अभी देखो हमारे पास API.ts है, इसको हटाएंगे और यहाँ पे हम नॉर्मली RNFE करके इसको सेव कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद हमारे पास चीजें आती हैं कि भाई हमें क्या करना है इसके अंदर। सबसे पहले हमें मल्टीपल स्क्रीन्स बनानी है ना, मल्टीपल स्क्रीन्स बनाएंगे तो हमें नेविगेशन का सेटअप करना होगा, है ना, बेसिक नेविगेशन भी सेटअप करना है। तो नेविगेशन के लिए एक फोल्डर हमने नेविगेशन बनाया है ना, यहाँ पे इसमें हम बनाते हैं पहले तो मैन नेविगेटर, चलते हैं रिएक्ट नेविगेशन, Redux, यहाँ पे हम जाएंगे तो हमें सेटअप करने के लिए यहाँ पे पूरी चीज मिलेगी। गेटिंग स्टार्टेड पे जाके यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है ना, ये सारी चीजें बताई हुई। अगर आप रिएक्ट नेटिव यूज कर रहे हो तो CLI का वर्जन रिएक्ट नेटिव ये होना चाहिए, एक्सपो में ये वगैरह वगैरह। इंस्टॉलेशन के लिए आप NPM यूज कर सकते हो, yarn यूज कर सकते हो, ओके। मैं यहाँ पे मान लो मेरे पास दोनों ऑप्शन है yarn एंड NPM के, तो मैं यहाँ पे ये भी यूज कर सकता हूँ ये भी, तो मैं यहाँ पे yarn यूज कर रहा हूँ, आप NPM भी कर सकते हो। पहला पैकेज हमें करना है रिएक्ट नेविगेशन नेटिव वाला, ओके। देन हमें इसकी कुछ सपोर्ट जो भी लाइब्रेरीज हैं, सपोर्ट पैकेजेस जो हैं वो हमें इंस्टॉल करने पड़े। तो हम नीचे जाओगे थोड़ा, इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज इनटू वेयर रिएक्ट नेटिव प्रोजेक्ट, ये एक्चुअल में सपोर्ट वाली, जिसमें रिएक्ट नेटिव स्क्रीन्स, रिएक्ट नेटिव सेव एरिया कॉन्टेक्स्ट ये भी चाहिए। इनको कॉपी करेंगे, ये पेस्ट कर दी। उसके बाद अब इन्होंने बोला कि npx पॉड इंस्टॉल कर सकते हो, बट हम क्या करने वाले, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे मूव करते हैं हम। तो एक स्क्रीन से अब हम दूसरे स्क्रीन पे जाते हैं, तो मूविंग बिटवीन स्क्रीन्स के लिए हम यूज करते हैं स्टैक नेविगेटर, है ना। और स्टैक नेविगेटर बेसिकली हम 3 नेविगेटर पढ़ने वाले हैं अपने ऐप के अंदर। इसमें कितनी जरूरत पड़ेगी वो हम देख लेते हैं, बट 3 नेविगेटर पढ़ते हैं, जैसे आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, यहाँ पे भी बताता हूँ मैं। स्टैक नेविगेटर, बॉटम नेविगेटर एंड साइड ड्रॉर नेविगेटर, ओके। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में जाओगे, यहाँ नेविगेटर्स की लिस्ट है। यहाँ पे देखो बेसिकली 3 ही है, एक स्टैक है, ये उसका नेटिव वर्जन है, बट ये स्टैक हो गया, हमारा ड्रॉर हो गया एंड बॉटम हो गया, ओके। ये मटेरियल वाला है बट ये बॉटम हुई है, तो हमारे पास 3 ही है बेसिकली। तो हम स्टैक की बात करते हैं। स्टैक में देखो हमें करने के लिए ये पैकेज चाहिए स्टैक वाला, एंड इसके साथ जब हम नेविगेशन की बात करते हैं देन वी हैव टू यूज द गेस्चर हैंडलर, ओके। तो ये मस्ट है, तो हमें दोनों पैकेज ये और इंस्टॉल करने पड़ेंगे। कॉपी पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट, ओके।
करने के बाद हमने ये पैकेज इंस्टॉल कर लिया, हम cd iOS करेंगे, pod इंस्टॉल करेंगे। cd npm run android। मेरे एंड्रॉइड का इशू है। ओके, तो यहाँ पे हमने नेविगेशन बनाया है, मैन नेविगेटर है, बट इससे पहले मैं स्क्रीन्स बनानी होगी, तो यहाँ पे हम स्क्रीन्स बना लेते हैं। ये वाली जो स्क्रीन्स है हमारी ऑन बोर्डिंग स्क्रीन्स है, ऑन बोर्डिंग। ओके, ऑन बोर्डिंग, इसके अंदर हम डालते हैं और यहाँ पे एक दूसरा फोल्डर बना देंगे जिसे हम बोल देंगे होम। अरे
ऑनबोर्डिंग के अंदर हम पहले बनाते हैं splash.js, सेव कर लिया। और दूसरी बनाएंगे हम, मान लो login.js, ये सेव कर लेते हैं। देन हमारी होगी एक signup.js। ओके, नेविगेटर में जाओगे तो हमें स्क्रीन्स चाहिए थी, इसलिए हमने पहले स्क्रीन्स बना ली। अब नेविगेटर के लिए सबसे पहले क्या करो, नॉर्मल कंपोनेंट बना लो। बना लिया, इसको कहाँ कॉल कर दोगे, इंडेक्स के अंदर, ऐप के अंदर। यहाँ से हटा दो इसको और यहाँ पे आप डायरेक्टली मैन नेविगेटर को कॉल कर दोगे। मैन नेविगेटर दिखने लग गया। मैन नेविगेटर में जाओगे, यहाँ जाके हमें स्टैक नेविगेटर यूज करना, तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉन्स्ट स्टैक इक्वल्स क्रिएट स्टैक नेविगेटर। जब भी हम ऐप की फर्स्ट नेविगेशन बनाने वाले होते हैं, मतलब फर्स्ट नेविगेटर बनाने वाले होते हैं मैन नेविगेटर को, तो हमें कंटेनर लगाना पड़ता है, नेविगेशन कंटेनर। देन उसके अंदर नेविगेटर, एंड इनसाइड द नेविगेटर हम ऐड करते हैं स्क्रीन्स को। ओके, तो कंटेनर जो होता है नेविगेशन कंटेनर, वो पूरे ऐप के अंदर में एक ही यूज करना पड़ता है रूट पे। देन हम नेविगेटर्स मल्टीपल यूज कर सकते हैं, नेस्टेड यूज कर सकते हैं, और उन नेविगेटर्स के अंदर हम स्क्रीन ऐड करते हैं। इस तरीके से हमारा सिनेरियो चलता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेविगेशन कंटेनर ले लिया, और नेविगेशन कंटेनर के अंदर हमें नेविगेटर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है विद हेल्प ऑफ स्टैक हो रहा है, तो स्टैक नेविगेटर मैंने यहाँ ले लिया। इस स्टैक से हमें नेविगेटर मिला, और इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, स्टैक की हेल्प पे हम स्क्रीन से ऐड करेंगे। स्क्रीन के अंदर हमारी जो होती है चीजें, वो दो चीजें मैन होती हैं और तीसरी ऑप्शनल होती है। दो चीजें मैन क्या है, पहला है नेम। जब भी आप navigation.navigate यूज करते हो, तो उसके अंदर आप जो भी नाम पास करते हो ना स्क्रीन का, कि आप इस स्क्रीन पे जाना चाहते हो, वो एक्चुअल में ये वाला नाम होता है। ये जो नाम आप डालोगे, वही नाम आपको उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे जाने के लिए आपको यही नाम यूज करना पड़ेगा। ओके, तो ऐसे मान लो अभी मैं जाना चाह रहा हूँ फर्स्ट स्प्लैश पे, तो मैंने स्प्लैश डाल दिया। देन यहाँ पे आप उस स्प्लैश की कंपोनेंट, मतलब इस स्प्लैश के नाम पे आप क्या चीज दिखाना चाहते हो, कौन सी यूआई कंपोनेंट दिखाना चाहते हो, उसको आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो मान लो मैंने यहाँ कॉल कर दिया स्प्लैश को। ओके, देन हमारे पास थर्ड पार्ट, जो मैंने बोला थर्ड वाला जो होता है वो ऑप्शनल होता है। थर्ड वाला चीज प्रॉप, और वो है ऑप्शंस। तो ऑप्शंस के अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं बहुत सारे, टाइटल, हेडर वगैरह, ये सारी चीजों को यूज करने के। जब भी हम कोई भी स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं, तो कभी भी उसका हेडर नहीं रखते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट हेडर आता है, तो हम नहीं रखना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हेडर सोन को हम करेंगे फॉल्स। ओके, ये है स्प्लैश स्क्रीन के लिए सिर्फ। बाकी की स्क्रीन मान लो हम ऐड कर देते हैं। तो अभी हम स्प्लैश बना रहे हैं, एंड देन हम एक डिफॉल्ट स्क्रीन और यहाँ ऐड कर देते हैं लॉगिन, जिससे स्प्लैश से हम लॉगिन पे जा सकें। ओके, एंड बेसिकली हमें यहाँ पे इंट्रो भी ऐड करना पड़ेगा, तो इंट्रो स्क्रीन्स, तो इंट्रो अभी हम बनाएंगे। अभी आज के जो है, आज में सेटअप हमारा हो रहा है, तो फिलहाल हमने यहाँ पे लॉगिन डाल दिया, सॉरी लॉगिन, और इसमें भी हमें हेडर नहीं चाहिए। ओके, ये दोनों में डाल दी। अब आप देखोगे कि पहले हमें यहाँ पे जाना है स्प्लैश स्क्रीन पे। ओके, कलर्स में भी जाते हैं। पहले हमारा जो लिंक्डइन का कलर है वो मुझे पिक करना है, कि लिंक्डइन का बैकग्राउंड जैसा होता है वो आई थिंक बैकग्राउंड ब्लू होता है। देन उस पर लोगो आता है, तो हम वो कलर उठा लेते हैं। ये कलर उठा के हम अपने स्ट्रिंग्स वाली फाइल, जो कलर्स वाली फाइल है colors.js, उसके अंदर ये कलर मुझे पेस्ट करना है, एज ए थीम कलर बोल सकते हो। तो हम जाएंगे utils colors.js, और यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट थीम कलर में अपना ये कलर डाल दूंगा और इसे सेव कर लूंगा। ओके, हम जाएंगे कहाँ पे, स्प्लैश में, और स्प्लैश में जाके मैंने यहाँ पे कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स स्टाइल सीट क्रिएट कंटेनर। कंटेनर बेसिकली मैं यही नाम लेता हूं, तो आप कुछ भी रख सकते हो अगर आप अपना बना रहे हो। तो मुझे लोगो चाहिए, वो सेंटर में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे
ये सेंटर वाली प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूँ, अलाइन आइटम्स सेंटर, और इसको जाके मैं कनेक्ट कर दूंगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर। वन मोर थिंग कि हमें इसका बैकग्राउंड कलर करना है थीम कलर, देन ये हो जाएगा। यहाँ पे हमें इमेज यूज करनी है। अब हमने एक फोल्डर नहीं बनाया है इनमें, स्क्रीन्स हो गई, यूटिल्स हो गई, एक फोल्डर और चाहिए इमेजेस। मान लो मुझे लोगो यूज करना है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, किसी भी पे जा सकता हूँ, ये वाला ये ले लो या ये ले लो। ओके, ये वाला प्ले स्टोर वाला कॉपी कर लेता हूँ। इनका साइज 512 बाई 512 है। ओके, तो लिंक्डइन SRC इमेजेस, और मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ, उसको मैंने नाम दे दिया लोगो। ओके, यहाँ गए, मैंने इमेज यूज करी, इमेज रिएक्ट नेटिव की। सोर्स रिक्वायर यूज करते हैं हम, किस लिए यूज करते हैं रिक्वायर? हम रिक्वायर यूज करते हैं बेसिकली लोकल इमेज को उठाने के लिए। ओके, जब भी आपके प्रोजेक्ट के अंदर मतलब जो आपका प्रोजेक्ट बना हुआ है, इसके अंदर आपने कहीं पे भी इमेज को डाल रखा है, तो आप उस पर्टिकुलर पाथ को पढ़ने के लिए रिक्वायर का हम यूज करते हैं। ओके, हमारी इमेज का नाम है लोगो डॉट png। स्टाइल्स डॉट लोगो, इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए अब देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ। फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ 30% एंड हाइट 20% अराउंड। मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये आ रहा है। ओके, वन मोर थिंग आई हैव टू डू कि यहाँ पे हमें ये एक्चुअल में मेरा जो है वो ट्रांसपेरेंट एरिया है, मुझे वाइट चाहिए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा हमें, बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे कलर्स में एक कलर डाल देते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वाइट। इसको बाद में आप कुछ भी चेंज भी कर सकते हो थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे मान लो मैं ये डाल रहा हूँ, इसको मैंने सेव किया, स्प्लैश वाइट। ओके, एक काम करता हूँ, आई हैव एन आइडिया। ओके, काम चल गया फिलहाल। हाँ, इस तरीके से हमारा क्या दिखने वाला। बट एक चीज देखो कि यहाँ पे हमारे जो स्टेटस बार के ऊपर जो कलर्स आ रहे हैं ये डार्क आ रहे हैं, हमें चाहिए वाइट। ओके,
तो मैं यहाँ पे स्टेटस बार को कॉल करूंगा और स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंटेंट जो है, बार स्टाइल जो है ऊपर का, उसका मैं कर दूंगा लाइट कंटेंट। तो ये देखो वाइट दिखने लगा है। ओके, तो ये है हमारी स्प्लैश की डिजाइन। अब मुझे क्या करना है, देखो बेसिकली क्या होता है कि जब भी बहुत सारे ऐप्स के अंदर क्या होता है कि अगर हम कभी भी पहली स्क्रीन पे कोई एपीआई लगा रहे हैं जस्ट फॉर गेटिंग द डेटा, ओके, कोई भी डेटा ऐसा है जिसे आप वैलिडेट करना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि वो डेटा ऐप में कहीं पे भी यूज हो रहा हो, बट हमें वो पहली स्क्रीन पे चाहिए, मतलब एपीआई से निकाल के आप लोकली सेव करा दो या कुछ भी करोगे तो पहली स्क्रीन पे करोगे। तो समटाइम आपने देखा होगा कि स्प्लैश स्क्रीन में भी हम लोडर वगैरह लगा देते हैं और वेट करते हैं जब तक डेटा ना आ जाए, तब तक वो हमारी स्प्लैश स्क्रीन दिखती है। ओके, एक तो वो केस होता है, ठीक है। और सम टाइम देखा होगा कि एक फिक्स टाइम के लिए ओपन होती है, तो उसकी जो हम ये इसकी लॉन्चर वगैरह स्क्रीन उनको चेंज कर देते हैं। फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई भी मोटिव है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जस्ट टाइम आउट ऐड करूंगा जैसे हमने ज्यादातर चलते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यूज फैक्ट यूज करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कॉन्स्ट नेविगेशन यूज करूंगा और हुक यूज करूंगा नेविगेशन का, यूज नेविगेशन। मुझे जाना है स्प्लैश से लॉग इन के लिए, ये सोचो। तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है नेविगेशन डॉट नेविगेट, उसमें मुझे लॉग इन डाल दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। तो अभी हमने कोई भी यहाँ पे क्या नहीं दिया, टाइम आउट नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट का यूज करूंगा और इस तरीके से मैं यहाँ पे अराउंड 3 सेकेंड का टाइम दे दूंगा, 3000 मिली सेकेंड्स। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ फिर से। ओके, हम आ गए कहाँ पे, अब हमारी लॉगिन स्क्रीन पे। इतना समझ में आ गया सबको? जी हाँ सर। ओके, अब लॉगिन से पहले, अभी हमने लॉगिन पे तो भेज दिया है, बट लॉगिन से पहले हमें यहाँ पे वेलकम स्क्रीन डालनी होगी, इंट्रो स्क्रीन डालनी होगी, जो हमें सिर्फ वन टाइम दिखेगी। अगर बंदे ने लॉगिन कर रखा है और उसने ऐप को क्लोज कर दिया, दोबारा से ऐप के अंदर आ रहा है, तो हम क्या करवाएंगे उसे, ना तो हमें इंट्रो स्क्रीन दिखानी है ना तो लॉगिन दिखानी है। ओके, अगर बंदे ने लॉग आउट कर दिया है, ओके, लॉग आउट कर दिया है, बट अगर वो लॉगिन कर रहा है और उसकी क्या ऑलरेडी मतलब फर्स्ट टाइम इंस्टॉल पे दिखाना, ये समझो बस, समझ रहे हो। लॉग आउट करने पे तुम्हें ये इंट्रो वाला स्क्रीन का जो हम टैग सेट करेंगे उसे क्लियर नहीं करना होगा। इंट्रो स्क्रीन सिर्फ फर्स्ट टाइम दिखनी चाहिए इंस्टॉल करने पे, और लॉगिन और वो तो लॉग आउट जब करोगे तो सिर्फ लॉगिन पे पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरीके से तो हम क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट टाइम ऐप ओपन हो रहा है, जब हमारा टैग हम सेट करेंगे बेस्ड ऑन असिंग स्टोरेज का जो भी डेटा होगा उसके बेस पे कर सकते हो, या फिर आगे हम रेडक्स यूज करेंगे उसके बेस पे करेंगे वहां पे। तो फिलहाल अभी हमारा मोटिव है कि हम स्प्लैश के बाद डायरेक्टली क्या दिखाएंगे, वेलकम स्क्रीन्स। तो वेलकम स्क्रीन्स के लिए हमें चाहिए होगा कंटेंट। कंटेंट मतलब हमें 3 4 5 इमेजेस चाहिए होंगी अपने टाइप की, तो वो उठानी होंगी। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे एक वेबसाइट होती है जिसको हम बोलते हैं अनड्रॉ। ओके, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट यहाँ पे क्या है कि आप कलर के हिसाब से आइकन्स चूज कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे यहाँ पे सोशल है, ये हमारा तो सोशल, इस तरीके से मैंने डाल दिया, तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, है ना। जैसा कलर चाहोगे, मान लो हमारे पास जो ऐप है उसका कलर अलग है, ऐप का कलर यहाँ पे था, कॉपी किया, पेस्ट किया। ओके, अब ये हमारे ऐप के हिसाब से कलर्स है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उठा सकते हैं इमेजेस को।
ओके, हमारे पास ये इमेजेस आ गई हैं। 1 2 3 4 चारों को कॉपी करो। एक और चाहिए हो तो ले सकते हो। और क्या फीचर होगा इसमें? ओके, यहाँ जाएंगे हम ऑनबोर्डिंग के अंदर, एक स्क्रीन बनाएंगे welcome.js और अपने स्प्लैश के बाद हम जाएंगे, इसको पहले मैं नेविगेटर में डालना होगा। ये तो इसको हटा ही देते हैं अभी। तो हमने इसे रिफ्रेश करा, ये हमें लेके जाएगा इंट्रो स्क्रीन पे, वेलकम पे। वेलकम पे आते हैं, बाकी सारी चीजों को करते हैं क्लोज 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 एंड क्लोज। बात करते हैं यहाँ पे ओके। हमें क्या करना है यहाँ पे, कॉन्स्ट आप डायरेक्टली भी ले सकते हो। ओके, यहाँ पे ले सकते हो। ऐसे मान लो मैंने यहाँ पे बनाया एक एरे। ओके, मान लो डेटा नाम का एक एरे बनाया मैंने, और इसके अंदर हमें जितनी भी स्लाइड्स बनानी है अपनी इंट्रो के लिए, वो सारी चीजें आप यहाँ डाल सकते हो। और उनका कंटेंट आप चाहते हो कि मल्टीपल लैंग्वेज में आगे हो, तो आप क्या कर सकते हो, strings.js की फाइल मैंने बनाई है, वहां से पिक कर सकते हो। ओके, वो एग्जांपल जो मैं बता दूंगा अभी, बट फिलहाल अभी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ यूआई के लिए। तो हमारे पास कितनी स्क्रीन है, 5। ओके, तो हमें क्या क्या चाहिए, तो टाइटल चाहिए। टाइटल में मान लो मैंने डाल दिया पहली इमेज के हिसाब से स्लाइड 1, तो यहाँ पे है ब्राउज प्रोफेशनल कंटेंट। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन DESC, इसमें डाल दो यू कैन रीड आर्टिकल्स एंड consume content posted by professionals। ओके, एंड देन इमेज, तो यहाँ पे क्या करोगे, IMG रिक्वायर लगाओगे, लोकली रीड कर रहे हैं हम। इमेजेस slide 1.png। ओके, हमारा एक फॉर्मेट बन गया, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। इनके बस हमें टाइटल चेंज करनी है, इमेजेस चेंज करनी है, तो यहाँ तो स्लाइडर 2 3 4 एंड 5। ठीक है, दूसरे में क्या है, दूसरी इमेज के हिसाब से हमारे पास है ओके
post about your professional life. You can post about your job, work, job, achievements, and experience. Okay, slide 2 हो गया. Third one, okay, search jobs and apply. Okay, apply. You can find job according to your skills. Okay, 3. Then third one है connect with professionals. You can connect with different you can connect with professionals from different fields. Last one, chat with professionals. You can communicate messages with professionals. ओके, ये हमारी स्लाइड्स बन गई. ये कंटेंट हमारा कॉन्स्ट स्टाइल्स स्टाइल शीट, create container, flex 1. बात करते हैं वेलकम स्क्रीन. इंट्रो आइटम. अब देखो यहाँ पे मैं 100% विथ ना यूज करके मैं डायमेंशंस भी यूज कर सकता हूँ. डायमेंशन डॉट गेट विथ. ओके, विंडो डॉट विथ एंड हाइट में मैं
50% यूज़ कर रहा हूँ। दोनों कॉम्बिनेशन यूज़ कर लिए मैंने। यहाँ पे मैं इसकी भी यूज़ कर सकता हूँ हाइट, जो मेरी क्या रहेगी डिवाइस की हाइट है इस तरीके से। बाई 2। ओके, यहाँ चलते हैं। सबसे पहले चाहिए मुझे इमेज सोर्स आइटम कॉमा img क्लोज कर देंगे तो ये हमारी इमेजेस दिख रही हैं, सही के सारी हैं। मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल पेजिंग इनेबल्ड, क्योंकि मुझे एक बार में एक ही आइटम स्क्रॉल करवाना है। तो ओके, देख रहे होगा कि जो हमारा स्क्रॉल है वो नीचे जा रहा है, ये स्क्रॉल का जो इंडिकेटर है, और इतनी बड़ी इमेजेस है। तो पहले तो हमें इसका स्टाइल दे देते हैं, इमेज का स्टाइल इंट्रो इमेजेस, मान लो मैंने दे दिया 50% विथ, एंड जो भी हाइट हमने ली है उसका भी 50%। देखते हैं कितना रहता है ये। ओके, अलाइन सेल्फ, सेंटर, रिसाइज मोड, कंटेन, तो इसको मैं कर दूंगा 90%। ओके, ये हमारी इमेज हो गई, उसको मैं 70%। ठीक, तो ओके, ये हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारा बॉटम में जो स्क्रॉल आ रहा है इसको रोकने के लिए मैंने तरीका क्या बताया था कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल फ्लैट लिस्ट यूज करते हैं देन ये एक्स्ट्रा स्पेस लेती है, तो हमें एक व्यू के अंदर इसे रैप करना होगा। अब ये सिर्फ इतना एरिया ले रहा है जितना इसकी हमने हाइट एंड विड्थ दी है। फिर हमें इस इंडिकेटर को हटाने के लिए हमें यहाँ पे फॉल्स देना पड़ेगा। तो हमारा इंडिकेटर गया, ओके। अब इस इमेज के बाद हमें क्या देना होता है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे इसके नीचे टाइटल में आइटम डॉट टाइटल एंड कॉपी एंड पेस्ट DESC, ये कंटेंट हो गया। स्टाइल्स डॉट टाइटल अभी हमने इसमें रेस्पॉन्सिव नहीं लगाया है, रेस्पॉन्सिव लगाना बाकी है अभी।
अब इसके बाद हमें चाहिए क्या, इंडिकेटर्स। तो भाई इंडिकेटर बनाने के लिए हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा, पहले तो एक व्यू ले लो, स्टाइल डॉट इंडिकेटर व्यू इंडिकेटर्स व्यू। तो इसको मैंने पहले तो अलाइन सेल्फ करा, सेंटर मार्जिन टॉप 20, फ्लेक्स डायरेक्शन रो एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। यहाँ गए, यहाँ जाके मैंने डेटा डॉट मैप लगाया, आइटम कॉमा इंडेक्स रिटर्न स्टाइल्स डॉट इंडिकेटर डायनेमिक रखना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, मार्जिन लेफ्ट 10 एंड बस इतना ही। यहाँ पे हमें डायनेमिक चाहिए, तो डायनेमिक के लिए width will be 30, height will be 5, background color, theme color, okay. Const current index set current index equals use state 0. तो with current index equals index then 30, otherwise ये भी 5 होगा and the color current index equals index then theme color, otherwise black. Border radius 2.5. ओके, हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लैट लिस्ट में जब भी मैं ऑन स्क्रॉल करवाना है तो ऑन स्क्रॉल पे जाओगे, यहाँ पे हमें ई लेना पड़ेगा। याद है ना जो हमने पढ़ाया था फ्लैट लिस्ट का एग्जांपल, किसी को याद है ना, करके देख लिया ना? ठीक है। कॉन्स्ट एक्स इक्वल्स ई डॉट नेटिव इवेंट डॉट कंटेंट ऑफसेट डॉट एक्स डिवाइड बाई, अब हमने जो बिथ आपको मैं लगा हुआ कि हमने ये इसकी बिथ क्यों ली, ये वाली ये इसलिए ली क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है जब हम करंट इंडेक्स निकालते हैं। तो करंट इंडेक्स निकालने के लिए हमें उतनी ही बिथ से डिवाइड करना पड़ता है जितना हमारी आइटम है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए वैल्यू में लिया, अदरवाइज परसेंटेज में लेता तो मेरे लिए दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पे मैंने ये लिया। अब जो हमें एक्स मिल सकता है ये मे बी फ्लोट वैल्यू भी मिल सकता है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को डालेंगे ब्रैकेट में और यहाँ पे मैं टू फिक्स्ड लगा के मैं सिर्फ वैल्यू डेसिमल मतलब पॉइंट तक लूंगा, उसके बाद अगर कोई भी आती है उसे मैं कंसीडर नहीं करूंगा
और यहाँ सेट करेंट इंडेक्स में मैं अपना जो भी x की वैल्यू है उसे सेट कर लूंगा। ओके, तो देखो ओके, इस तरीके से हमारा ये चल रहा है। अब बात रह गई है हमारे पास यहाँ पे बटन्स की, वो जल्दी बना लेते, टाइम ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम बटन एक व्यू बनाते हैं। स्टाइल्स डॉट बॉटम व्यू, %, पोजीशन, एब्सोल्यूट, बॉटम 50, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन evenly, flex direction, row, line item, center। यहाँ पे मैं 2 व्यू लेने वाला हूँ। एक तो ये हो गया पहला व्यू, और दूसरा ये। इस व्यू के अंदर मैं अपने टचेबल ऑपोसिट बटन डालूंगा। अभी समझ में आएगा कि क्यों ऐसा कर रहा हूँ। कुछ एक इश्यू हो सकता है जिसकी मैं थोड़ा सा मुझे एक्सपेक्टेशन लग रही है, इसलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। स्टाइल्स डॉट बैक प्रीवियस बटन कॉपी करो और इसे हम बोलेंगे नेक्स्ट बटन। ओके, प्रीवियस बटन की जगह पे नेक्स्ट बटन थोड़ा सा हम डार्क बनाएंगे, तो यहाँ पे बॉर्डर यूज नहीं करेंगे, यहाँ यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर। बॉर्डर विड्थ को हटा देंगे इस तरीके से। ओके, जो हमारा बॉटम व्यू है वो हमने 100% बनाया है, और 100% के हिसाब से ये इवनली बनाया है, तो राइट साइड में गैप नहीं होना चाहिए। क्यों गैप आ रहा है ये पता करना पड़ेगा। तो 40%, 40%, 80% इसके अंदर। ओके, तो
क्या गड़बड़ है? बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड है, कैसे हटा देना? ये एक साइड को ज्यादा है, किसी को कुछ मिस्टेक दिख रही है, कहीं पे कोई चीज मिस हो रही है? ये तो फुल हो गया जिसमें हमने 100% दिया है। अगर इसे हमने 100% दिया है तो प्रीवियस और नेक्स्ट को तो 80-80 दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो विड्थ है इसको देता हूँ कलर, बैकग्राउंड कलर रेड। ओके ठीक है, तो अलाइन आइटम्स सेंटर होने से क्या होगा? परफेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इनके टेक्स्ट की। तो यहाँ पे स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट, तो ये कॉपी पेस्ट, बटन टेक्स्ट, फॉन्ट साइज 18, ओके। यहाँ 18 है, तो ये कलर तो हमें डायनेमिक देने। डायनेमिक का मतलब इसमें कलर चाहिए थीम का और इसमें वाइट चाहिए। मैं एक ही चीज यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बस मुझे एक लाइन और ऐड करनी है, जस्ट यहाँ पे एरे ऐड करना है। इसमें मुझे चाहिए कलर वाइट, ये हो गया। और इस वाले में मुझे चाहिए कलर थीम कलर, तो ये कलर थीम कलर हो गया। ओके, इस तरीके से हमारा ये चलेगा। अब ये देखो कि ये हमारा जो व्यू है ये ऊपर की साइड ज्यादा है, ये यहाँ पे गैप जो आ रहा है ना, इस गैप को हमें भरना है। तो इसको मेंटेन करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो हमारा व्यू है इसको स्टाइल्स डॉट लिस्ट व्यू, ओके, लिस्ट व्यू को यहाँ पे दे देता हूँ और इसको मार्जिन टॉप 50 ऐसे ही है, दे दिया। ठीक है, ये हो गया। अब हमें से नेक्स्ट और प्रीवियस वाला लॉजिक हमें लगाना है। इस पे क्लिक करने पे हमारा लॉजिक चलना चाहिए, है ना। तो प्रीवियस एंड नेक्स्ट ये कब आएंगे? प्रीवियस कब आएगा? तो प्रीवियस के लिए यहाँ पे हमने कंडीशन लगानी है, क्या कि करेंट इंडेक्स जब 0 से बड़ा है, ओके, देन विजुअल होगा हमारा प्रीवियस। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी नेक्स्ट आ रहा है, और ये नेक्स्ट कब तक होगा? जब तक हमारा करेंट इंडेक्स जो है वो लेस देन है डेटा डॉट लेंथ -1। लास्ट में जाके इसे चला जाना चाहिए, और यहाँ पे हमारा एक बटन और आ जाना चाहिए, जो कब आएगा? यहीं पे मान लो इसी कंडीशन में मैं यहाँ डाल दूंगा कि अगर हमारा करेंट इंडेक्स इज इक्वल डेटा डॉट लेंथ और माइनस में, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कंटिन्यू, इस तरीके से। तो ये देखो हमारा कंटिन्यू वाला बटन आ जाएगा। ओके, जैसे ही इस पे आएंगे तो यहाँ नेक्स्ट आ गया, अदरवाइज कंटिन्यू, नेक्स्ट, कंटिन्यू, और ये प्रीवियस जैसे लास्ट पे जाओगे तो हमारा ये चला जाएगा। परफेक्ट। अब तुम बोलोगे कि सर हमने व्यू क्यों लगाया? देखो व्यू मैंने इसलिए लगाया, जब हमने उस दिन जब डेमो दिया था, और डेमो देते टाइम पे एक चीज देखी थी आप लोगों ने कि जब भी मैं स्विच कर रहा था तो बटन की जो एरिया था वो फ्लक्चुएट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कम ज्यादा हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि बटन चेंज हो रहे हैं।
बट इसलिए मैंने क्या किया, एरिया जो है ना व्यू लेके मैंने फिक्स कर दिया कि अगर इसमें से बटन गायब होगा बट वो एरिया जो है ना इस प्रॉपर्टी की वजह से, स्पेस इवनली की वजह से कम ज्यादा नहीं होगा। तो अब बिल्कुल बटन बिल्कुल फिक्स है अपनी एरिया में, अगर गायब होगा तो हो जाएगा, बट बाकी दूसरे बटन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये टेक्निक थी उस लॉजिक के पीछे जो मैं लगाना चाह रहा था। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर आ रहा है, चेंज जो दिख रहा है वो बिल्कुल क्लियर है, नीट एंड क्लीन। ओके, अब थोड़ा सा इन पे प्रीवियस नेक्स्ट पे क्लिक करने पे लॉजिक ले लेते हैं, देन इस क्लास को करते हैं खत्म। तो बात करते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पे मैं ऑन प्रेस करता हूं और मुझे यहाँ पे रेफरेंस बनाना है, कॉन्स्ट फ्लैट लिस्ट रेफ इक्वल्स यूज रेफ। इस फ्लैट लिस्ट के रेफ को यहाँ पास कर देना है, रेफ इक्वल्स फ्लैट लिस्ट रेफ। और मुझे क्या करना है, जब भी मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं तो मुझे फ्लैट लिस्ट रेफ डॉट करेंट डॉट स्क्रॉल टू इंडेक्स में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एनिमेटेड को ट्रू करेंगे, एंड इंडेक्स में जो भी हमारा इंडेक्स है तो पार्स इंट जरूर लगाएंगे, और जो करंट इंडेक्स है उसमें +1 कर देंगे। ओके, ये तो हमारा लॉजिक हो जाएगा प्लस करने के लिए, और साथ में हम क्या करेंगे, सेट करंट इंडेक्स को भी करंट इंडेक्स +1 कर देंगे। ये हमारा प्लस के लिए लॉजिक है। अब जाएंगे माइनस वाले पे, तो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, बस। नेक्स्ट 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 एंड नेक्स्ट, यहाँ कंटिन्यू आगे, प्रीवियस प्रीवियस प्रीवियस। ओके, अब बस कंटिन्यू पे करने पे, कंटिन्यू पे क्लिक करने पे हम नेविगेट करा देंगे इसे लॉगिन और साइन अप वाले पे। ये चीज हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में जब हम लॉगिन साइन पे काम करेंगे, बट तब तक के लिए आप इतना बना सकते हो। इस कोड को मैं अभी के अभी कर देता हूं सेव करके, पुश git commit project day 1 git push। ओके भाई, बताओ किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आओ तो पूछ लो जल्दी, क्योंकि ऑलरेडी टाइम तो बहुत हो चुका है। हाँ देखो तुम लोग, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, बाकी लोग क्या करेंगे देखो मेरा बोलना काम है, मैं यहाँ बना रहा हूं, आप लोग इस कोड को रेफरेंस की तरह यूज करना, बट ऐसा नहीं है किसी को उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया। ये आपके लिए उसलिए है जब आप भूल रहे हो कि कैसे करना है तो आप यूज कर सकते हो, बट आप अलग ही देखो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इंट्रो स्क्रीन, आप अगर कोई भी दूसरा क्लोन भी बनाओगे तब भी बनानी पड़ेगी ना। तो फायदे क्या होंगे, मैं तुम्हारे लिए लिंक्डइन का रेडी कर रहा हूं, तुम ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यूज करके दूसरा ऐप बनाओ, और तुम तीसरा बंदा तीसरा बनाएगा, तो तुम्हारे पास, हम सब लोगों के पास कितने सारे ऐप्स रेडी हो जाएंगे, यू कांट इमेजिन। बहुत सारे प्रोजेक्ट हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ शेयर कर लो, एक दूसरे सबकी जॉब लग जाएंगी, सबके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होंगे। समझ रहे हो मेरा एजेंडा? और अदरवाइज सब लोग एक समझ रहे काम करोगे तो फिर दिक्कत क्या है कि सबके पास एक ही प्रोजेक्ट है। ओके, तो इस पे ट्राई हाँ करो। सर। हमारी क्लास होगी 2 तारीख को, 1 को न्यू ईयर की छुट्टी है, और 2 को हमारी क्लास होगी। 2 से 6 के बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगा क्लासेस का, वो मैं बताऊंगा क्या होगा, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, मैं शिमला वगैरह या कहीं जाऊंगा, मैं थोड़ा सा ट्रिप पे जा रहा हूँ। बट आपकी क्लासेस अगर मान लो मैं लाइव क्लास नहीं ले पाई तो मैं एटलीस्ट वो सेशन जो है 1 घंटे का वो रिकॉर्ड करके और उसका कोड भी पुश करूंगा और रिकॉर्ड करके दे दूंगा। जो भी क्वेरीज होंगी वो नेक्स्ट सेशन में तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, इस तरीके से बस 2 क्लास के लिए मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि फिर मैं 6 तारीख को वहां से लौट के आऊंगा, तो वहां पे हो सकता है, बाकी चीजें चलेगी। ठीक है, ठीक है सर। चलो सर एक बार कीज ट्रैक का बता देते हैं आप। हाँ, कीज ट्रैक का
सर वो काफी वो उसमें आता है फ्लैट लिस्ट में यूज करो ना तो वो की का होता है एक्सट्रैक्टर इंडेक्स सेम तरीके से जो रेंडर आइटम में लेते हो ना तुम, जो यहाँ पे कॉपी किया है उतना ही आइटम यहाँ ले सकते हो। अब अगर तुम्हारे पास आइटम में कोई आईडी है, जस्ट सपोज यहाँ पे हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूनिक इसे क्या दे सकते हैं, इंडेक्स ही रिटर्न कर सकते हो आप यूनिक। ओके, अगर आपके पास एपीआई से डेटा निकाल रहे हो कहीं से, या फिर आप क्या करते हैं, इस वाले डेटा के अंदर आप एक आईडी नाम का भी ले सकते थे, इस तरीके से ID1 ID2 इस तरीके से। ओके, तो फिर आप क्या करते हैं, यहाँ पे एज ए की, यूनिक की, तुम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, item.id यूज कर सकते थे। फिलहाल हमारे पास जो इंडेक्स ही यूनिक है तो हमने इंडेक्स पास कर दी, इस तरीके से यहाँ पे ये पास कर दिया। जब हमारे पास दूसरी चीज और है ना, ये वाली, ये जो एरर है एक्चुअल में इसके लिए, तो यहाँ पे तुम फ्लैट लिस्ट के साथ अगर ये एरर फेस कर रहे हो और तुम चाहते हो इसे सॉल्व करना, तो तुम इस चीज को इस मैप का यूज ना करके फ्लैट लिस्ट, सेकेंड फ्लैट लिस्ट यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वाली, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टली पास होगा नहीं इस तरीके से, तो तुम वहां पे। और सर एक चीज होता है ना, की करके प्रॉप भी होता है ना, जिसमें अपन डायरेक्टली ले सकते हैं। क्या चीज? की प्रॉप होता है ना एक, जिसमें अपन की दे के इसमें आई थिंक होता होगा की, आई थिंक व्यू वगैरह के लिए भी इस तरीके से होता है। हाँ, तो वो की वाला काम नहीं करता है, की वाला काम नहीं करता होगा। हाँ, तो वो इसीलिए कंफ्यूज हूँ कि की वाला मतलब वो अभी सपोर्ट नहीं करता है, या मेरे उसमें मैंने कोई गलत किया तो एरर आ रहा है। हो सकता है कि तरीका सही ना हो, कभी मैंने यूज नहीं किया की वाला, एक बार मैं उसको देख के चेक करके जो भी उसका अपडेट है मैं वो बता दूंगा ना, अगर तुम्हारा क्यों सपोर्ट नहीं करता है क्या। यहाँ पे देखो ऐसे आ रहा है ना, देखो आ रहा है ना, ये देखो यस यस, इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पे तो इंडेक्स ही बोल रहा है यूनिक पास करने के लिए, इस तरीके से। अब चला गया, एक बार फिर से इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं ना, आ रहा है अभी भी। हाँ। ये एक्चुअल में क्या बोल रहा है, कौन से वाले का बोल रहा है, इसमें तो ऐसे नंबर नहीं बताएगा, तो इनमें से किसी एक का वर्चुअलाइज लिस्ट वाला एरर है ये, क्योंकि मल्टीपल लिस्ट हम करा रहे हैं उसके, और है ये, समझ रहे हो, एक ही लेआउट के अंदर हम मल्टीपल लिस्ट दिखा रहे हैं, तो वर्चुअलाइज वाला लिस्ट यूज कर सकते हो। एक मैंने अभी डेमो दिया था उसका, कल परसों आई थिंक दिया था ना, जिसमें हम एक ही एरे को यूज करके मल्टीपल डेटा दिखा रहे थे, उस एरे को रिमूव करने के लिए। कब दिया था मैंने, कल परसों आई थिंक कोई क्लास हुई थी उसमें दिया था मैंने, आप लोगों को ही बताया था ना मैंने। नहीं सर, वैसा तो कुछ नहीं बताया था। भूल गए हो यार तुम भी। उस दिन मैंने क्लास नहीं ली थी जिसमें मैंने ये बताया था कि जब हम फ्लैट लिस्ट पढ़ा रहा था, मैं वीडियो देखा है फ्लैट लिस्ट का? हाँ सर, हाँ देखा था। उसमें देखना होगा फिर से, एरर जो आता है ना वर्चुअलाइज्ड लिस्ट का, उसके ऊपर मैंने फ्लैट लिस्ट का एग्जांपल बताया था। जी, आपने वो बताया था उसमें एरर क्यों आता है, इसलिए अपन वो यूज करते हैं स्क्रॉल। तो यहाँ पे भी हम मल्टीपल यूज कर रहे हैं, लिस्ट तो मल्टीपल है ही एक्चुअल में। हाँ सर, वो वाला बताया था, याद आया अभी। हाँ ठीक है, अब इसका देखो कोड का रेफरेंस लेना है, बट काम खुद से करना है। जो मैंने तरीका बताया उससे ये फायदा है तुम लोगों को, मल्टीपल एप्लीकेशन तुम्हारे पास हो जाएंगे सब लोगों के पास, तो तुम्हारी जॉब में और ज्यादा हेल्प होगी, ठीक है। और कोड सीखने का या मेन जो प्रोजेक्ट का मोटिव है वो है तुम्हारा कॉन्सेप्ट सीखना, कॉन्सेप्ट सीखना उसका फर्क है, बाकी खुद से करो चीजों को, वो ज्यादा फायदा करेगा। ओके, हाँ सर, चलो ठीक है, थैंक यू सर।